रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नेशनल इनकम से मुराद ये होता है कि एक मुल्क अपने रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए, अपनी लेबर को यूज़ करते हुए सालाना कितना आउटपुट हासिल करता है। अगर कोई मुल्क अपनी नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना चाहे तो उसको कैलकुलेट करने का जो तरीका दुनिया भर में राइज है वो 3 तरीके हैं। यानी कि आप अगर देखना चाहते हैं कि आपके मुल्क ने सालाना कितना ज़र मुबादला कमाया या कितनी इनकम हुई, आपकी नेशनल इनकम कितनी हुई, तो उसको 3 तरीके से कैलकुलेट किया जा सकता है। पहला तरीका है आउटपुट मेथड। आउटपुट से मुराद ये होता है कि आपको अपनी ज़मीनों से, अपनी इंडस्ट्रीज से, अपने लोगों से टोटल आउटपुट कितना हासिल हुआ। आउटपुट से मुराद ये है कि टोटल पैदावार कितनी हासिल हुई, पहला तरीका। सेकंड, आप इनकम के जरिए कैलकुलेट करते हैं कि उस मुल्क की नेशनल इनकम क्या है। इनकम से मुराद यह है कि आप जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, जितने भी बिजनेसमैन हैं, उनकी नेशनल इनकम, उनकी सालाना इनकम निकाल लेते हैं कि उन्होंने सालाना कितना पैसा कमाया। आप वहाँ से उस मुल्क की नेशनल इनकम का अंदाज़ा लगाते हैं। और जो थर्ड पॉइंट है, जो थर्ड स्टेप है नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का, वो कंजम्पशन मेथड है। कंजम्पशन से मुराद ये होता है कि आप ये देखते हैं कि एक मुल्क में रहने वाले लोगों ने सालाना कितने खर्चे किए, यानी कि उनके अखराजात कितने थे। तो 3 ज़राए से किसी भी मुल्क की नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया जा सकता है। तो आज जो हम चीज़ समझने जा रहे हैं वो ये है कि नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना क्या वाकई आसान काम है या मुश्किल है। क्योंकि अगर आप डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन इसकी बड़ी सिंपल सी है कि नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए आप उस मुल्क के रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए टोटल आउटपुट हासिल करते हैं। तो क्या ये इतना आसान मेथड है? तो इसका जवाब यकीनन नहीं में आएगा। क्योंकि अगर आप बात करें डेवलप कंट्री की, तो वहाँ पे एक सिस्टम है, उन मुल्कों को बने हुए बहुत सालों गुजर चुके हैं, जिसकी वजह से उन्होंने एक सिस्टम बना लिया है जिसके मुताबिक वो उस मुल्क की नेशनल इनकम को आसानी से कैलकुलेट कर लेते हैं। लेकिन अगर हम बात करें डेवलपिंग कंट्री की, चाहे वो एशियन कंट्रीज़ हों, चाहे अफ्रीकन कंट्रीज़ हों, चाहे वो साउथ अमेरिका की हो या नॉर्थ अमेरिका की हो, आपको वहाँ पे मसले मसाइल नज़र आएंगे। क्योंकि नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना एक बहुत ही टफ टास्क होता है। इसकी जो बुनियादी वजूहात हैं कैलकुलेट करने की, वो आज हम डिस्कस करते हैं। जो पहली बुनियादी वजह नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के में पेश आती है, वो पहली वजह ये होती है कि लोग अपना डाटा मेंटेन नहीं करते। यानी कि अगर आप बात करें अपने मुल्क में रहने वाले लोगों से पूछें, जो फार्मर हैं, कि उन्होंने जो भी अभी फसल काश्त की थी, चावल की हो, गंदम की हो, गन्ने की हो, कपास की हो, उन्होंने उससे कितना आउटपुट हासिल किया। आउटपुट से मुराद ये है कि उन्होंने कितने टन गंदम, चावल या कपास हासिल की। उनके पास एग्जैक्ट डाटा नहीं होता। जब उनके पास एग्जैक्ट डाटा नहीं होगा तो वो गवर्नमेंट के इदारों को जमा नहीं करवा सकते। जब गवर्नमेंट के इदारों के पास नहीं जाएगा तो गवर्नमेंट उस मुल्क की नेशनल इनकम को सही तरीके से कैलकुलेट नहीं कर सकती है। कैलकुलेशन तो हो जाती है लेकिन सही तरीके से कैलकुलेशन नहीं होती, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को वहाँ पे एवरेज यानी कि तखमीना अंदाजे की बुनियाद पे एक डाटा लेना पड़ता है। जो पहली हर्डल आती है वो लोग डाटा मेंटेन नहीं करते। जो दूसरी मेन वजह आती है, लोग अपने डाटा को छुपाते हैं। अगर कोई अपना डाटा मेंटेन कर भी रहा होता है तो वो नहीं चाहता कि गवर्नमेंट को अपना सारा का सारा डाटा शो करे, क्योंकि वो डरता है, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट हो या एग्रीकल्चरिस्ट हो, वो डरता है कि अगर मैं सारा डाटा शो करूंगा तो गवर्नमेंट को मेरी इनकम नजर आ जाएगी। जब गवर्नमेंट को मेरी इनकम नजर आएगी तो गवर्नमेंट मेरे पर टैक्स इंपोज करेगी। जब जाहिर सी बात है, जितनी ज्यादा इनकम होगी उतना ज्यादा टैक्स का रेशो भी ज्यादा होगा। तो लोग, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट हो, चाहे वो एग्रीकल्चरिस्ट हो या कोई भी शख्स हो, जो भी प्रोडक्ट वो बना रहा होता है, वो अपना पूरा डाटा, एग्जैक्ट डाटा गवर्नमेंट को वो फराहम नहीं करता, जिसकी वजह से नेशनल इनकम भी सही तरीके से कैलकुलेट नहीं होती है। जो तीसरा बड़ा इशू सामने आता है, अभी तक आप देखें डेवलपिंग कंट्री, चाहे वो पाकिस्तान हो, इंडिया हो, श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, जितने भी ममालिक हैं, उसमें एक जो तीसरा बड़ा मसला आता है, लोग जो डाटा कलेक्ट करने वाले होते हैं वो ट्रेन नहीं होते हैं। यानी कि एक जो स्पेशल ट्रेनिंग होनी चाहिए, स्पेशल डिपार्टमेंट होने चाहिए जो डाटा को कलेक्ट करने के लिए जा रहे हैं, उनको उस तरह की कोई ट्रेनिंग, कोई स्पेशल टास्क नहीं दिया जाता। बस वो जाते हैं, लोगों से पूछते हैं, जो लोग बताते हैं वो डाटा कलेक्ट करके आ जाते हैं। लेकिन जब, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि लोग अपना डाटा सही शो नहीं करते हैं, तो जो डेवलप कंट्री है उन्होंने एक एवरेज सेट किया हुआ है। अगर एक ज़मीन है, अगर वो 1 एकड़ ज़मीन है, उससे इतनी आउटपुट लाजमी आएगी। तो यहाँ पे अगर हम पाकिस्तान की बात करें या जितने भी डेवलपिंग कंट्री हैं, वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। जो स्टाफ होता है, जो डाटा कलेक्ट करने वाला होता है, स्टैटिस्टिकल लोग जो होते हैं, वो
اتنے میچور نہیں ہوتے اس لیول پہ. بس وہ جو فارمر ہے اس کی باتوں پہ یقین کر کے, یا جس طرح آپ کو پتہ ہے کرپشن کے تحت کچھ لے دے کے وہ ڈیٹا کو وہاں پہ کم سے کم دکھایا جاتا ہے, جس وجہ سے نیشنل انکم صحیح طریقے سے کیلکولیٹ نہیں ہوتی. جو چوتھا بڑا مسئلہ ابھی تک جو نیشنل انکم کو کیلکولیٹ کرنے میں نظر آیا ہے وہ ڈبل کاؤنٹنگ آئی ہے. ڈبل کاؤنٹنگ سے مراد یہ ہوتی ہے کہ جو ڈیٹا گورنمنٹ کلیکٹ کرتی ہے وہ ڈبل کاؤنٹ ہو جاتا ہے, یا ڈبل کاؤنٹ ہونے کے چانسز ہوتے ہیں. فار ایگزامپل, آپ نے فارمر سے ڈیٹا کلیکٹ کر لیا, وہ پروڈکٹ جب مارکیٹ میں گئی, مارکیٹ کے بعد وہ کنزیوم ہوئی, تو آپ نے وہاں سے بھی ڈیٹا کلیکٹ کر لیا. تو ہو سکتا ہے کہ جو ڈیٹا آپ کلیکٹ کر رہے ہیں وہ ڈبل کاؤنٹ ہو جائے. تو ڈبل کاؤنٹنگ کا ایشو بھی سامنے آیا ہے. اس کے علاوہ اور جو وجوہات سامنے آتی ہیں نیشنل انکم کو کیلکولیٹ کرنے کے دوران, جو ہرڈلز آتی ہیں, وہ لوگ لٹریٹ نہیں ہوتے, یعنی کہ لوگ اتنے ایجوکیٹڈ نہیں ہوتے کہ وہ اپنے ڈیٹا کو صحیح طریقے سے مینیج کریں, اس کو لکھیں, ریکارڈ کریں. تو لوگ اتنی پرواہ نہیں کرتے, بس وہ اپنی پروڈکشن حاصل کرتے ہیں, اس کو بیچتے ہیں اور اپنے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. اگر آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں تو لوگ ایسے ہی کرتے ہیں, کوئی صحیح طریقے سے پراپر ڈاکومنٹیشن نہیں کرتے, کیونکہ لوگ اس کی پرواہ نہیں کرتے کہ گورنمنٹ کیا چاہتی ہے. لوگ اپنے تحت اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. اگر لوگ اس ڈیٹا کو مینیج کریں, اس کو صحیح طریقے سے ریکارڈ کریں, پراپر اپنا ڈیٹا بیس بنائیں, اپنے رجسٹرز بنائیں, اپنے سافٹ ویئرز بنائیں, تو یہ مسئلہ کافی حد تک حل ہو سکتا ہے. لیکن جب تک آپ ان چیزوں میں گرے رہیں گے, اپنا ڈیٹا صحیح طریقے سے شو نہیں کریں گے, چاہے آپ ٹیکس سے بچنا چاہ رہے ہیں, چاہے اپنی انکم کو کم سے کم دکھانا چاہ رہے ہیں, یا اگر آپ یہ سب کچھ نہیں چاہ رہے تو آپ اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں, تو اس کے تحت بھی چیزیں نظر آتی ہیں. کیونکہ اب ہم دیکھتے ہیں انڈیا اور پاکستان میں, چاہے آپ چائنا میں دیکھیں, چاہے انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش, سری لنکا میں دیکھیں, فارمرز کی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ ان پڑھ کی ہے, یعنی کہ وہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے. تو ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ڈیٹا کو مینٹین کس طرح سے کرنا ہے,